छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में वन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते लाखों रुपए की लाख प्रोसेसिंग यूनिट कबाड़ हो गई। लाख की खेती को बढ़ावा देने और लोगों को रोजगार दिलाने के मकसद से यूनिट शुरू की गई थी, जो कुछ ही सालों में बंद हो गई। मशीनें खराब हो रही हैं और लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लाख कोशिशें क्यों हुई बेकार? लाखों रुपयों की यूनिट क्यों बर्बाद? लाख से लोगों को क्यों नहीं हुआ लाभ? एक दौर था जब सरगुजा में वन विभाग के अधिकारियों ने लाख उत्पादन कर महिलाओं को सबल बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई और लाखों रुपए फूंक दिए। लेकिन उस योजना की क्या हकीकत है, आज आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। वेलकम। ये काफी उम्मीदों से लिखा गया था। इस गेट के पीछे सपनों का संसार था, रोजगार की आस थी, लेकिन उम्मीदें, सपने और रोजगार जैसे इसी गेट की तरह कहीं झाड़ियों में खो गए। हर उम्मीद पर जैसे ताला लटका हो, क्योंकि अंबिकापुर में शुरू की गई लाख प्रोसेसिंग यूनिट बंद हो गई है। आसपास उगाई झाड़ियां बता रही है कि लापरवाही की खरपतवार ने यूनिट का कबाड़ा कर दिया। मशीनें धूल खा रही हैं, लाखों के उपकरण कबाड़ हो गए हैं, खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए हैं। यहाँ अब उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आती। अब एक नजर इस पूरी कवायद पर डाल लेते हैं। क्या है लाख प्रोसेसिंग यूनिट? 10 साल पहले शुरू की गई थी ये यूनिट। 50 लाख रुपए से ज्यादा की लागत में इसका काम शुरू हुआ। वन विभाग की देखरेख में इसकी शुरुआत हुई। यूनिट में दिया जाता है लोगों को प्रशिक्षण। लाख से चूड़ियां बनाने की दी जाती थी ट्रेनिंग। 100 से ज्यादा महिला पुरुषों का समूह कर रहा था काम। ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार का दावा किया गया। यहाँ बनाई गई चूड़ियां छत्तीसगढ़ से लेकर बाहर के तमाम राज्यों में भेजी गई, लेकिन फिर वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी से पूरी कवायद फेल हो गई। वन विभाग ने भी 10 साल पहले लाख प्रोसेसिंग यूनिट अंबिकापुर में स्थापित किया था। एक तस्वीर देखिए, लाख प्रोसेसिंग यूनिट का है और अब एक पूरी तरीके से घास पतवार से ये लाख यूनिट है ढक चुका है और यहाँ पर हमेशा तालाबंदी की स्थिति रहती है। महिलाओं को जो ट्रेनिंग देना था, जो प्रशिक्षण देना था, वो सब काम यहाँ पे बंद हो चुका है। महिलाओं को कोई रोजगार नहीं मिला। दावा था सरगुजा जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को इससे स्वरोजगार मिलेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ ना तो लाख की खेती हो रही है और ना ही लाख से बनने वाले सामान का निर्माण हो रहा। वहीं अधिकारी कह रहे हैं कि लाख का उत्पादन नहीं हुआ, जिसके चलते यूनिट बंद हो गई। जिस टाइप का प्रोग्राम बनाया गया था कि लाख उत्पादन इतने अमाउंट में होगा, उतना अमाउंट हो नहीं पाया। उस कारण से प्रोजेक्ट बंद तो हुआ है और कोशिश अभी कर रहे हैं। हमने सर्वे किया, अभी जबलपुर से एक टीम आई हुई थी, उनके द्वारा धौरपुर में और रघुनाथपुर में 2-3 जगह देखा गया है, 2-3 गांव, वहाँ लाख उत्पादन होने की संभावना है, तो उसे फिर से चालू किया जाएगा। लाख का उत्पादन ना होने से यूनिट बंद हुई, तो लाख उत्पादन को लेकर एक नजर सरकारी आंकड़े पर भी डाल लेते हैं। लाख उत्पादन को लेकर दावा क्या है वो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में 4000 टन लाख उत्पादन होता है। करीब 100 करोड़ की लाख का उत्पादन होता है। 2023 में 10,000 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। देश में लाख सप्लाई में छत्तीसगढ़ का 42% हिस्सा है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन के दावे बेहतर हैं, तो वहीं सरगुजा में अधिकारी मानते हैं कि लाख का पर्याप्त उत्पादन ही नहीं हुआ, जिसके चलते लाख प्रोसेसिंग यूनिट बंद हो गई। यानी आंकड़े और दावे ही खुद सवाल उठा रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि जब उत्पादन ही नहीं हो रहा था, तो फिर लाख प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करके लाखों रुपए बर्बाद क्यों कर दिए गए? क्या ये यूनिट सिर्फ वाहवाही लूटने और भ्रष्टाचार के लिए शुरू की गई थी? आखिर ऐसी योजनाएं क्यों बनाई जाती हैं जो धरातल पर उतर ही नहीं पाती और सिर्फ कागजी दावे भर साबित होती हैं? वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।